Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिप्रेशन से वापस जो है रिकवरी कर चुका हूँ। इसमें मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। माशाल्लाह से मेरी कौम ने और मेरे लोगों ने मेरे साथ बड़ा ताउन किया। पहले तो अल्लाह ने प्रोटेक्शन अता की और उसके बाद आवाम की वजह से मुझे प्रोटेक्शन मिली। तो मैं इसमें इस सफ़र को अपने आप को रिकवर करने में, डिप्रेशन से निकलने में आप आवाम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों को नहीं भूलूँगा और मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह, अपनी कौम के साथ इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ूँगा, ईद की नमाज़ पढ़ूँगा ईदगाह में इंशाल्लाह। आप कौम के साथ मैं होऊंगा। अच्छा, नई डेवलपमेंट हो रही हैं कुछ, क्या नाम है, सैफ़ आमिर लुल्ली और क्या नाम है PMLN और पीपल्स पार्टी, ये तीनों मिलकर जो है वो मेरे को शैतान और मरदूद बोल रहे हैं एक वीडियो के अंदर। और इनको सैफ़ आमिर लुल्ली को भी जमा कर लिया है तो लोटा है ये। किस को तुम किस को मेरे सामने लेकर आओगे? मैं नहीं डरने वाला हूँ किसी से भी। अब ये जो है ये निज़ाम बाकी नहीं रहेगा, लोटा है। और ये भी इस सरमायादाराना निज़ाम और इन जागीरदाना निज़ाम का कुत्ता है ये भी। इन सब से हम नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और उसी के आगे झुकते हैं। अब ये निज़ाम नहीं चलने वाला और अब ये जो है वह आवाम का समंदर आने वाला है और निज़ाम को बिछाड़ के रख देगा। अब ये कोई भी नहीं बचेगा, लुल्ली और पुल्ली जो भी हो। किस से डराओगे? मेरे को नहीं डरा सकते कोई भी। अच्छा, तो ये न्यू डेवलपमेंट चल रही हैं। आज जो मैं वीडियो आप लोगों को आपसे जो है व्लॉग या फिर वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। वर्ल्ड वॉर 3 दुनिया के अंदर जो है जियो पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं और वर्ल्ड वॉर 3 का भी ख़दशा मेरी नज़र में, मेरी जहाँ तक नज़र जा रही है वो तो मुझे बहुत सामने नज़र आ रहा है। तो ये तो इस पर मैं बात करना चाहता हूँ, वीडियो बनाना चाहता हूँ। और साथ साथ जो है मैं अपनी यंग जनरेशन और यूथ को भी मैं जो है वो एक कुछ एडवाइस करना चाहता हूँ। पहले तो आप लोग जो यूथ हो वो आप लोग सबसे पहले अभी जो आज का जो ज़माना, वर्ल्ड वॉर 3 के बाद भी जो ज़माना आएगा, तो ये जो टाइम है ये पूरा टेक्नोलॉजी का टाइम है और ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन, डिजिटल वर्ल्ड बनने वाली है, करेंसी भी डिजिटल होने वाली है आगे चल के। तो आप जो हो सबसे पहले मेरे यूथ और जो छोटे बच्चे हैं अभी स्कूल के लेवल पर हैं अभी, जो और बड़े हो रहे हैं, नौजवान हो रहे हैं, आप लोग पहले तो अपने आप पर इन्वेस्ट करो, टाइम अपना इन्वेस्ट करो अपने आप को जानने में, अपनी इकिगाई, ठीक है ना। और अभी ईद भी आने वाली है क्योंकि, तो उसके लिए भी एडवांस में ईद मुबारक आप लोगों को कह देता हूँ। देखिए, ईद का मतलब है खुशी। तो इंसान को जो है खुशी वाली लाइफ तो तभी वो गुजारता है जब वो इकिगाई के ऊपर और अपनी एक पर्पसफुल लाइफ, सूरह आराफ के मुताबिक, आयत नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, 109 है, 119 से जाके देख लीजिएगा कि इंसान वही कहलाने का लायक है जो कि एक पर्पसफुल लाइफ गुजारता है और वो एक खुशी वाली लाइफ, वो इकिगाई की लाइफ होती है। उसी में ही इंसानों को जो है वो खुशी मिलती है। वो आप लोग जानें, अपनी इकिगाई को पता करें। जैसे कि मैं अपनी मिसाल तो नहीं देता हूँ, एक मोटर वाले की एक मिसाल देता हूँ। वो जो है वो अगर उसको मोटर मैकेनिक का काम आता है तो वो क्या करेगा? वो किसी के घर में जाएगा, 500 रुपये ले लेगा, 1000 रुपये ले लेगा। वो काम जो है वो अपना लगाया, एक दिन लगाया उसने, 5 घंटे 6 घंटे इतना भी लगाया, तो उसकी वो दिहाड़ी बन गई। अगर वो यही चीज़ अपनी इकिगाई का मतलब, जैसे मैं तो पढ़ा लिखा बंदा हूँ, पढ़ा एजुकेशन के अंदर हूँ, तो मेरी तो इकिगाई ये एजुकेशन बन रही है और थोड़ी लीडरशिप की तरफ मैं आ रहा हूँ। तो हर किसी की अलग इकिगाई होती है। जो है वो कोई जो है होता है वो किसी और फील्ड के लिए बेहतर है, कोई किसी और काम के लिए बेहतर है। तो एक मैकेनिक भी है, वो भी अगर इधर टाइम लगाने के बजाय वो अपने पैशन पे और अपने इंटरेस्ट पे टाइम लगा कर वो एक चैनल बना देता है, तो उस पर उसको ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। क्योंकि देखो, वो काम वो तलाश करो, सीक वर्क डेट कंपाउंड्स, वक्त के साथ साथ जो है ना वो जो है उस पर कंपाउंडिंग का फैक्ट है, वो बढ़े। वहाँ से वो 1000 रुपये कमा रहा है, लेकिन अगर वो यही चीज़ यूट्यूब में डालता है तो वो आगे चल के जो है वो लाखों व्यूज़ उस पर आ सकते हैं। आप लगा लो, लाखों को मल्टीप्लाई कर लो ये डॉलर के हिसाब से, तो वो तो करोड़ों में और मे बी वो मेरे ख्याल से आगे चल के अरबों में पैसे कमाए। तो वो यही 1 घंटा
उधर लगाने के बजाय वो यहाँ पर लगा लेता। तो स्मार्ट वर्क करें और डिजिटल वर्ल्ड हो रही है आप सबको, और अपने आप को इन्वेस्ट करो इस तरह का। इसी तरह मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बजाय कि मैं 15,000 का कहीं जाके क्लास लूँ, मैं वो बेहतर समझता हूँ कि एक बच्चे को बैठा के यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा दूँ, क्योंकि वो तो है उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा आगे चल के। लाखों बच्चे आगे चल के देखेंगे और करोड़ों बच्चे देखेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करो तो बहुत ही अमाउंट बनता है, और ये डॉलर्स में आ रहा है एक तो ये है। आप लोग इस तरफ आओ। अब जितने मैं लोगों को यही कहूँगा, अपनी यूथ को भी यही कहूँगा कि इन्वेस्ट करें, इस तरफ आए, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और टेक्नोलॉजी का टाइम आ रहा है और डिजिटल वर्ल्ड बनते जा रही है। करेंसी भी आगे चल के डिजिटल ही होने वाली है। तो आप लोग जो हो वो कि गाय को अपना पहचानो, मैंने बताया हुआ है किस तरह पहचानना है, उस पर ज़्यादा टाइम लगाओ, और वो करने के बाद फिर एक कोई चैनल बच्चा बना रहा होता है, उनको ये अपनी की गाय जिसको पता ही नहीं होती, इसको पर्पस उसको पता ही नहीं होता, वो अपना चैनल ही बदलता रहता है, कभी इस चैनल से कभी उस चैनल। एक बंदे को अगर अपना मकसद पता होता है तो उसको ये चैनल वैनल बदलने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो अपने डायरेक्शन में चलता रहेगा उसी। पहले अपने की गाय बच्चों को कहना चाहता हूँ जो समझ गए जिसको मैं बता रहा हूँ, वो जो है पहले अब बेटा पढ़ लिख लो और पहले जान लो खुद को, फिर उसके बाद काम करो, सबके लिए बेहतर है। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं वर्ल्ड वॉर के अंदर 3 के अंदर जो आजकल की सिचुएशन है। मैं ज़्यादा डीपली काम की बात कर लेता हूँ, ऊपर से आपकी काम की बात बताता हूँ। देखो हो क्या रहा है वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो में, क्यों बन रहा है। देख, अमेरिका जो है यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर BLA, ठीक है ना, इसको सपोर्ट कर रहा है। मैं गौर से समझना है इसको, हो क्या रहा है, बेवकूफ़ अवाम बन रही है सिर्फ। BLA को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। उसके बाद जो है वो क्या नाम है, ऊपर जो है हमारी जो फ़ौज है उसको एक तरफ से अमेरिका बैक कर रहा है। फिर उसके बाद KPK के अंदर जो है TLP, उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये सारों को तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, इन सब के पीछे अमेरिका है। और इन सब का क्या, ये लोग जो हैं वो जो आपस में डिवाइड करो और रूल करो, ये इनकी पॉलिसी होती है। ये कभी भी जो है वो मिलाने का काम नहीं करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पर जो है ये मुत्तहिद नहीं करेंगे कभी भी। ये लोग तोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे, यही काम वो कर भी रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, ये जो BLA हैं इसमें मर रहे हैं वो जो कि अवाम है, ठीक है ना। जागीरदारा निज़ाम को कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ठीक है ना। TTP अटैक कर रही है, मर रहे हैं वो जो अवाम है, सही है। और या फिर वो लोग मर रहे हैं जिसको अमेरिका जो है जिनको बैक कर रहा है। उसके बाद यहाँ से इसमें आओ, फ़ौज मर रही है, अपने सिपाही मर रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान स्टेटस को नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है अवाम को, गरीब लेवल पे इस तबके के इस स्टेटस को, इस निज़ाम को तो कोई नहीं छेड़ रहा, इस निज़ाम में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। असल में ये जो है डिवाइड एंड रूल का मकसद ही ये है कि जो हमारा स्टेटस को है, जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, इस पर कोई आँच ना आए, ठीक है, इसको कोई कुछ ना कर पाए। और पीस कौन रही है, मर कौन रहा है, शहीद कौन हो रहे हैं, ये या तो अपनी फ़ौज हो रही है, सिपाही हो रहे हैं, या फिर आवाम हो रही है। ये हम आवाम जो है इस तरह ये चल रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा और ब्रीफली आज बयान कर ही दूँ कि हो क्या रहा है। जो KPK वाला इलाका है, अमेरिका उसको भी सपोर्ट कर रहा है उधर से, मोदी जो है RSS आइडियोलॉजी को। और अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँ अमेरिका, तो अमेरिका का मतलब है डीप स्टेट, और डीप स्टेट से भी मुराद है कि उसकी जो ज़ायनिस्ट लॉबी है। असल में लड़ाई ये नहीं है, लड़ाई मुसलमान की नहीं है, या फिर लड़ाई इंडिया की नहीं है, पाकिस्तान की नहीं है, या चाइना की नहीं है, या रशिया की नहीं है, अमेरिका की नहीं है। असल में लड़ाई है एक क्लास की, एक अपर लेवल की एक क्लास है जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, अपने सिस्टम को, स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रही है। और दूसरे जो है वो नीचे लेवल में अवाम है, गरीब, जो इसको गरीबी रहने देना चाहते हैं, जिसको अवेकेंड नहीं होने देना चाहते। ये इनकी लड़ाई है, ये अमेरिका की, इंडिया की, पाकिस्तान की, ये असल में उन क्लासेस की लड़ाई है। तो ये जो हर ममालिक में बैठे जो ऊपर क्लासेस, जो ऊपर वाले जो अपर क्लास के एलाइट कैप्चर जो हुआ है, ये लोग सारे मुल्क के ये लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, और जो हैं वो हर मुल्क के अवाम जो है वो हो जाएगी इकट्ठी। असल में ये होने जा रहा है
वर्ल्ड वॉर 3 में ये होगा कि जो लड़ाई है वो असल में वो अमीरों की है और गरीबों की है, नादारों की है, उन लोगों की है जो कि जालिम और मजलूम की असल में लड़ाई है। मसला ये है असल में लड़ाई, ये मुल्कों की लड़ाई नहीं है, वो स्टेटस को वर्सेस अवाम, इनकी लड़ाई है। तो ये होने जा रहा है। तो ये जो वर्ल्ड है ये भी बायलैटरल वर्ल्ड जो है ये भी बनने वाली है। अच्छा, ये मैं उसमें पढ़ रहा हूँ कि क्या नाम है, शाह वलीउल्लाह नेमतुल्लाह शाह वली नाम है शायद उसका, पेशन गोई उन्होंने की हुई थी 1400 साल 700 साल पहले की, कि ये जो इलाका है चित्राल का, गिलगित का जो इलाका है यहाँ पर है असल में क्या नाम है, ग़ज़वा हिंद जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर होने वाला है यहाँ पे। और एक हदीस भी है कि अल्लाह ताला जो है वो सही बुखारी के अंदर है कि 2 लश्करों को अल्लाह ताला जो है वो माफ़ कर देगा, वो और उसके लिए जन्नत की बशारत है। एक वो जो कि हिंद पर चढ़ाई करेंगे और एक वो जो कि क्या नाम है, इमाम मेहदी के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उस लश्कर में शामिल होंगे, तो इनकी मग़फ़िरत है। तो ये जो वही टाइम है अभी जो हम लोग एंड टाइम में ही जी रहे हैं, और ये वही टाइम चल रहा है। और ये टाइम जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुकी है। अब आप जो है नहीं बच सकते इनसे। चित्राल वाला इलाका जो है ये बन रहा है हमारा। उस टाइम जो है जब ये हदीस थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया था, तो उस टाइम हिंद का इलाका ये था अपना, इस्लामाबाद, पिंडी, चित्राल, दरिया अटक का जो है वो दरिया जो है वो काफिरों के खून से 3 बार जो है वो उसके अंदर काफिरों के खून से भर जाएगा, ये है उसकी पेशन गोई के अंदर। तो ये वो इलाका है, यहाँ पर होनी है, ये है ग़ज़वा हिंद, इधर होनी है, और यहीं से ही यही वही टाइम ही है असल में। और ये जो कुछ ये भी कहते हैं कि जो अलग टाइम है, ग़ज़वा हिंद का अलग टाइम था, और क्या नाम है, लास्ट जो वॉर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी वाली की, वो अलग टाइम है। वैसा नहीं है, वो दोनों का टाइम एक ही है, और ये वही टाइम चल भी रहा है अभी। तो ये होने वाला है असल में, ये है लड़ाई असल में, जालिम और मजलूम की, अपर क्लास की और इन गुरबाओं की। ये है लड़ाई, इस जागीरदारा निज़ाम की, इस सरमायादाराना निज़ाम की। तो ये होने वाला है। तो ये मेरी जो है कुछ एनालिसिस थी। काम की बात है, ये होगा असल में, बाईपोलर वर्ल्ड हो जाएगी। अब आप देख लो, अमेरिका जो है वो उसको यूरोप को नहीं बचा रहा। इसका मतलब पता है आपको, एक रशिया, इनका एक अलग वो बन जाएगा, इनका अलग ग्रुप बना हुआ होगा, और एक इस तरफ एक और अलग ग्रुप बन रहा होगा, अमेरिका का, इंडिया का, इसराइल का, ठीक है ना। और एक अलग ग्रुप बन रहा होगा यहाँ पे मिडल ईस्ट का, और रशिया का, चाइना का, इंडोनेशिया का। 2 ग्रुप में दुनिया जो बंटने वाली है। अगर यूनिपोलर वर्ल्ड होती तो फिर अमेरिका भी यूरोप को बचा रहा होता, वो बिल्कुल पीछे हट चुका है इससे। तो इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुकी है और इसी टाइम में हम लोग रह रहे हैं। तो इसमें मैं तो यही बोलूँगा सबको कि मरना तो वैसे है सबको ही, ये टाइम जो है वह आप इससे बच नहीं सकते, बहुत करीब ये टाइम नज़र आ रहा है। तो इससे बेहतर है कि मरना है तो जिहाद करके ही जो है आप लोग सब जो है अल्लाह की राह में मारो या मरो, यही है ना, मारो या मरो, अब यही हमारे पास ऑप्शन है। तो जिहाद करके अल्लाह की राह में जो है शहीद हो और शेर की तरह मरो, ठीक है। यही मैं कहूँगा आप सबको, अपने ईमान को मजबूत करो, जिहाद करो। तो हम लोग जो हैं हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो अपने यहाँ से मजीद कॉलोनी से फिर कराची में फैलाना है इस सिस्टम को, क्योंकि मशरिक़ से फ़ौजें निकलने का हदीस में भी ज़िक्र है। तो वही टाइम है ये जिसमें हम रह रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमने स्टार्ट कर दिया है, इनको तो अब कोई भी नहीं बच सकता। यहाँ पे हमने जिहाद स्टार्ट कर दिया, तो जिहाद जो हमें यहाँ पे इनकी हुकूमत चाहिए, किंग्स कल्चर की हुकूमत चाहिए हमें। तो इसलिए हम एग्रेसिव भी हैं और साथ साथ हम डिफेंसिव भी हैं। डिफेंसिव इसलिए हैं क्योंकि हम मजबूर हैं हुकूमत में आने पर। तो इसलिए हम एट अ टाइम, जिहाद यही है, एट अ टाइम ऑफेंसिव भी एंड डिफेंसिव दोनों होता है। तो हम यहाँ पर लगे हुए हैं, आप लोग भी अपने अपने इस मिशन में, हमारे मिशन में हमारा साथ दें जितना हो सकता है। और मेरे साथ अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो मैं तो ऐसे ही किसी को नहीं लूँगा, मैं इंटरव्यू लेता हूँ, उसको एक एक चीज़ देखता हूँ, फिर अपने साथ शामिल करता हूँ। तो अगर शौक़ है हमें ज्वाइन करने का तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। नंबर शायद मैंने उसमें बताया हुआ, चैनल में नहीं है तो कभी मैं मैसेज कर दूँगा, लगा दूँगा चैनल में। अच्छा ठीक है, तो ये है
मेरी एनालिसिस थी कुछ इस तरह होने वाला है वर्ल्ड के अंदर, और आप लोग जो हो अपने आप को, ईमान को मजबूत करो और तैयार हो जाओ जिहाद के लिए। अब ये वही टाइम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अच्छा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।